गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जीके जीएस, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छी तरह से समाप्त कर लिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसकी आज होगी पहली क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई। तो इस क्रम में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया अरबों के द्वारा, और इसमें दोस्तों अरब की तरफ से भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और अरब आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण किया दोस्तों तुर्क आक्रांताओं ने, और तुर्कों की तरफ से भारत पर आक्रमण किया महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी ने। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम लोगों को दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम में आपको ध्यान रखना है कि यह उमैयद खिलाफत का एक अरब सिपाह सलाहकार था, और मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर या भारत पर आक्रमण से पहले सिंध पर 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक कुल 74 वर्षों में अरब के 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया था। और इसी 15वीं बार अरबों की तरफ से भारत या सिंध पर आक्रमण किया दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसमें उसे विजय प्राप्त हुई। इसके पहले अरबों के द्वारा किए गए 14 आक्रमणों में उन्हें असफलता हाथ लगी थी। तो यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान रखना है 712 ईस्वी में हुआ रावर का युद्ध, और ये स्थान है सिंध वर्तमान के पाकिस्तान में। और रावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और उस समय के सिंध के हिंदू राजा दाहिर सेन के बीच में। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा और राजा दाहिर बुरी तरह से पराजित हो गए। और इसके बाद कासिम ने राजा दाहिर की हत्या कर दी और इनकी दोनों पुत्रियों को बंधक बना लिया। इस तरह से दोस्तों कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और सिंध पर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब और मुल्तान पर भी दोस्तों विजय प्राप्त कर ली थी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में अपने राज्य की स्थापना की। तो इसके संदर्भ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब अपने राज्य की स्थापना की तो उसमें दोस्तों ब्राह्मणों को ऊंचा पद दिया था, और मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिरों का निर्माण भी करवाया और मंदिरों की मरम्मत करवाई। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर होता है एक प्रकार का सुरक्षा कर या सिक्योरिटी टैक्स, और ये लिया जाता था गैर मुस्लिमों से। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जजिया कर है दोस्तों एक प्रकार का सुरक्षा कर या सिक्योरिटी टैक्स, और ये लिया जाता था गैर मुस्लिमों से। और जजिया कर से दोस्तों मुक्ति मिलती थी या छूट मिलती थी ब्राह्मणों को, औरतों को, बच्चों को और सन्यासियों को। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया भारत से। लेकिन अकबर के बाद दोस्तों एक और मुगल बादशाह जिसका नाम है औरंगजेब, इसने भारत में फिर से जजिया कर लगा दिया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला का नाम, और मोहम्मद शाह रंगीला ने भारत से हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया।
मोहम्मद बिन कासिम के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा तुर्क आक्रांता या तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी को, जिसने भारत पर आक्रमण किया और बहुत सारे मंदिरों को लूटा। तो महमूद गजनवी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसने 1001 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया दोस्तों, और उस समय वहाँ के राजा थे जयपाल, उन्हें हरा दिया। और फिर 1008 में इसने नागरकोट हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया और वहाँ पर ज्वाला देवी मंदिर को लूटा। और फिर 1025 में दोस्तों इसने गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ के राजा थे भीमदेव प्रथम, उनको हरा दिया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। फिर 1027 में दोस्तों महमूद गजनवी का युद्ध हुआ जाटों के साथ। तो महमूद गजनवी के द्वारा भारत में किए गए इन युद्धों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें आप लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है 1001 का पंजाब का युद्ध, जिसमें महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया था। इसके बाद आपको महमूद गजनवी के साथ आए कुछ विद्वानों का नाम ध्यान रखना है, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा अल बेरूनी को, जिसने किताब लिखी है दोस्तों किताब उल हिंद, और दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है फिरदौसी, जिसने लिखा है शाहनामा। तो महमूद गजनवी के साथ आए थे विद्वान अल बेरूनी और फिरदौसी, जिसमें अल बेरूनी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है किताब उल हिंद, और फिरदौसी ने दोस्तों किताब लिखी और उसका नाम है शाहनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अल बेरूनी और फिरदौसी को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अल बेरूनी ने किताब लिखी है किताब उल हिंद और फिरदौसी ने किताब लिखी है शाहनामा। महमूद गजनवी के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी को, और इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है 1191 में हुआ तराइन का युद्ध, और 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गए दोस्तों और मोहम्मद गोरी की पराजय हो गई। इसके बाद अगला युद्ध आपको ध्यान रखना है 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी विजयी रहा और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। फिर दोस्तों मोहम्मद गोरी ने अगला युद्ध लड़ा 1194 में, जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध, और ये चंदावर का युद्ध हुआ था राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा और राजा जयचंद की हार हो गई। तो इन युद्धों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कि किए गए थे मोहम्मद गोरी के द्वारा। इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा 1206 ईस्वी में सिंध में एक खोखरे नामक जनजाति होती है, उसने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।